आपने धारा घनत्व के बारे में सुना होगा, चलिए इसके बारे में आसान से शब्दों में जानते हैं। क्या है ये करंट डेंसिटी? धारा घनत्व इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व करंट डेंसिटी कहते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो एक चालक के इकाई क्षेत्रफल में कितनी अधिक धारा गुजर सकती है, यह हमें धारा घनत्व बताता है। तथा आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं, लेकिन इसके एक इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को धारा घनत्व बताता है। इसलिए इसे हम धारा की मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। आप इस चित्र को देखिए, यहाँ आपको दिख ही रहा होगा धारा अधिक घनी है क्योंकि क्षेत्रफल कम हो गया है। जबकि अगर यहाँ नजर डालें तो आप देखेंगे कि क्षेत्रफल बढ़ गया, लेकिन धारा उतनी ही है जितनी पहले थी, तो यहाँ पर धारा घनत्व कम हो गया है। अर्थात धारा का क्षेत्रफल के प्रति अनुपात ही धारा घनत्व है। और धारा घनत्व बहने वाली धारा के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल के बढ़ने पर धारा घनत्व कम होता है और क्षेत्रफल के घटने पर बढ़ता है। इससे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होती है। धारा घनत्व सदिश राशि है। आप इकाई क्षेत्रफल को तो समझते होंगे। इसमें हम किसी चालक के एक टुकड़े को लेते हैं जिसका क्षेत्रफल एक की संख्या में हो, यह सेंटीमीटर और मीटर में हो सकता है। वो चालक के टुकड़े पर निर्भर करता है। यदि बड़ा है तो हम मीटर में ले सकते हैं, अन्यथा हम इसे सेंटीमीटर में ले सकते हैं। लेकिन हमारे वैद्युतिक चालक हमेशा गोलाकार आकृति के होते हैं, तो इनमें हम इकाई क्षेत्रफल के रूप में अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल को लेते हैं। इसकी इकाई भी वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होती है। लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई की जगह त्रिज्या की गणना करी जाती है। चूंकि हम एसी और डीसी धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों धारा में धारा का घनत्व अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी चालक से अधिक आवृत्ति की धारा प्रवाहित होती है तो उसके बाहरी सतह के पास धारा घनत्व अधिक होता है, तथा ज्यों-ज्यों सतह से भीतर केंद्र की ओर जाते हैं, धारा घनत्व कम होता जाता है। जबकि डीसी धारा में आवृत्ति शून्य होती है, तो इस धारा के चालक के केंद्र और सतह दोनों पर धारा घनत्व समान रहता है, यानी कि इस चालक के पूरे क्षेत्रफल से धारा गुजरती है। हालांकि ऐसा एक स्किन इफेक्ट प्रभाव के कारण होता है, जिसके बारे में हम अलग से किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हमें केवल धारा घनत्व देखना है। इसी कारण अधिक आवृत्ति की धारा के लिए मोटे चालक बनाने के बजाय पतले चालक तार बनाए जाते हैं। जैसा कि एसी धारा में होता है, इसलिए हम एसी धारा के लिए पतले तार और डीसी धारा के लिए मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। चलिए अब एक साधारण से प्रश्न को हल कीजिए। एक चालक के लिए धारा घनत्व का निर्धारण करें जब बैटरी के माध्यम से 10 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में से 40 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही हो।